rth moment about origin, this is denoted by mu r dash. This formula is summation r equals to 0 to infinity pi xi raised to the power r. लिमिट भी अभी नहीं लगा रहे, जो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे. समेशन पी आई एक्स आई रेस्ट टू द पावर आर. सेकेंड फॉर्मूला इज rth मोमेंट अबाउट मीन. दिस टर्म इज डिनोटेड बाय म्यू आर एंड दिस इज समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार रेस्ट टू द पावर आर. चेंज क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस जीरो रेस्ट टू द पावर आर. अबाउट ओरिजिन ले रहे हैं तो माइनस जीरो कर दो. अबाउट मीन लेते हैं तो एक्स बार कर दिया माइनस में. और rth मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, rth मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए, तो इसके लिए हम लिखेंगे म्यू आर डबल डैश और फॉर्मूला होगा समेशन पी आई एक्स आई माइनस ए रेस्ट टू द पावर आर. इन तीन फॉर्मूलों का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे. इस फॉर्मूले पर ध्यान देना. फर्स्ट मेरे को अगर म्यू वन डैश निकालना है तो म्यू वन डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर की जगह वन तो समेशन पी आई इंटू एक्स आई, और समेशन पी आई इंटू एक्स आई इसको हम ऑलरेडी लिखते हैं एक्स बार. इसी को हम ऑलरेडी लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. तीनों चीज एक ही है, म्यू वन डैश समेशन पी आई एक्स आई और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बार, और इज इक्वल टू इसी को अपन क्या लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. इसी तरह से म्यू टू डैश क्या होगा, मतलब आर की जगह टू रखना है तो फॉर्मूला हो गया समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर. इसको हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. थर्ड म्यू थ्री डैश का फॉर्मूला समेशन पी आई एक्स आई क्यूब. दिस टर्म इज expected value of x cube. And the last mu 4 dash summation pi into xi raised to the power 4. This is expected value of x raised to the power 4. इनकी जरूरत पड़ेगी म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश एंड म्यू फोर डैश. इनके फॉर्मूले ध्यान रखने हैं. फर्स्ट वाले टर्म में केवल पी आई एक्स आई, सेकेंड में पी आई एक्स आई स्क्वायर, थर्ड में पी आई एक्स आई क्यूब और फोर्थ में हो जाएगा पी आई एक्स आई रेस्ट टू द पावर 4. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू 0. ये आपको प्रूफ करना है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा 0 होगा. फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन का मतलब हो गया म्यू वन. म्यू वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा समेशन पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 1. आर के लिए फॉर्मूला में था पावर आर, ये लिखा है, और वन के लिए टर्म क्या हो जाएगी पावर 1 हो जाएगी. नाउ मल्टीप्लाइड समेशन पी आई एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाइड माइनस एक्स बार कांस्टेंट समेशन पी आई, कांस्टेंट हम बाहर और समेशन होगा केवल एक्स आई पर. समेशन पी आई एक्स आई, ये अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स बार म्यू वन डैश, ये लिखा है ऊपर ही ऊपर. समेशन पी आई एक्स आई, दिस इज एक्स बार या म्यू वन डैश. तो समेशन पी आई एक्स आई इज इक्वल टू हो गया एक्स बार माइनस एक्स बार, और समेशन पी आई टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है 1. तो एक्स बार माइनस एक्स बार दिस टर्म इज 0.
ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कि प्रूव दैट फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, दैट इज mu2. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? mu2 फाइंड आउट करना है. mu2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. समेशन पी आई, पहले इसको ओपन करें ब्रैकेट को, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार, रिकॉर्डिंग है बेटा, एक्स बार स्क्वायर. नाउ मल्टीप्लाई this into this, summation pi xi square minus 2 x bar constant summation pi xi plus x bar square constant summation pi. This term summation pi xi square, ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास म्यू टू डैश माइनस 2 x bar और summation pi xi, this is the formula of x bar प्लस एक्स बार स्क्वायर और समेशन पी आई किसके इक्वल 1. एक्स बार इंटू एक्स बार स्क्वायर माइनस का 2 एक्स बार स्क्वायर प्लस का एक्स बार स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड म्यू टू डैश माइनस एक्स बार को हम लिख सकते हैं म्यू वन डैश स्क्वायर. तो दिस इज द फॉर्मूला म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट, थर्ड मोमेंट about mean, third moment about mean, that is mu3. mu3 फाइंड आउट करते हैं. mu3 के लिए फॉर्मूला समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल क्यूब. फॉर्मूला तो हो गया समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल क्यूब. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समेशन पी आई, पहले तो इसको ओपन करें a माइनस बी के होल क्यूब से. अभी फॉर्मूला बताया था एक्स आई क्यूब माइनस 3xi स्क्वायर एक्स बार प्लस 3xi एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्स बार क्यूब. ए की जगह xi और बी की जगह एक्स बार, उसी फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा. नाउ मल्टीप्लाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाइड समेशन पी आई एक्स आई क्यूब माइनस 3 एक्स बार कॉन्स्टेंट समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर प्लस 3 एक्स बार स्क्वायर कांस्टेंट समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब कांस्टेंट समेशन पी आई. केवल मल्टीप्लाइड फर्स्ट टर्म एक्स आई क्यूब, इसमें कांस्टेंट टर्म 3 एक्स बार समेशन पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस 3 एक्स बार स्क्वायर समेशन पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब समेशन पी आई. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ म्यू थ्री डैश minus 3 x bar, this is mu1 dash mu2 dash xi square वाला फॉर्मूला. थर्ड टर्म 3 x bar स्क्वायर को लिखेंगे mu1 dash स्क्वायर और समेशन पी आई एक्स आई, दिस इज अगेन एक्स बार और एक्स बार को वापस लिख दिया mu1 डैश. लास्ट टर्म एक्स बार क्यूब यानी mu1 डैश क्यूब और समेशन पी आई किसके इक्वल 1. Now the term is mu3 dash minus 3 mu1 dash mu2 dash plus ये टर्म हो गई mu1 dash क्यूब प्लस का 3 और माइनस का 1, तो हमारे पास टर्म बचेगी 2 mu1 dash क्यूब. दिस इज mu3.
Now question is fourth moment about mean, that is mu 4. Fourth moment about mean. Fourth moment about mean, that is mu 4. So mu 4 is equals to, formula is summation pi xi minus x bar raised to the power 4. अभी लिखाया था xi minus x bar raised to the power 4. ध्यान से पहली टर्म आएगी xi की पावर 4, दूसरी टर्म xi क्यूब x बार, तीसरी टर्म xi स्क्वायर x बार स्क्वायर, चौथी टर्म xi x बार क्यूब और पांचवी टर्म आएगी x बार रेस्ट टू द पावर 4. कोफिशिएंट 1, 4, 6, 4 और 1. फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. नाउ मल्टीप्लाइड summation pi xi raised to the power 4, first term, minus 4 constant x bar constant summation pi xi cube plus 6 x bar square constant summation pi xi square minus 4 x bar cube constant summation pi xi plus x bar 4 summation pi. This is the formula of mu 4 dash minus 4 x bar. This is mu 1 dash, mu 3 dash plus 6 mu 1 dash square, mu 2 dash minus 4 mu 1 dash cube, mu 1 dash plus mu 1 dash raised to the power 4. ध्यान दें xi की पावर 4 तो इसको तो लिख दिया mu 4 dash, xi क्यूब तो इसको लिखा mu 3 dash और x बार को लिखा mu 1 dash. x बार स्क्वायर तो mu 1 dash स्क्वायर और xi स्क्वायर तो ये टर्म हो जाएगी mu 2 dash. xi तो mu 1 dash, ये भी mu 1 dash और ये भी लास्ट वाली टर्म mu 1 dash. जहां जहां x बार है उसको तो हमने mu 1 dash लिखा और बाकी फॉर्मूले का यूज किया. mu 4 is equal to mu 4 dash minus 4 mu 1 dash mu 3 dash plus 6 mu 1 dash square mu 2 dash minus 3 mu 1 dash raised to the power 4. ये माइनस का 4 और प्लस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 3. क्वेश्चन है given first 4 moment about any point 4 is minus 1.5, 30, minus 108 and 142. आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड मोमेंट्स अबाउट मीन, फाइंड 4 मोमेंट्स अबाउट मीन. सेकंड फाइंड आउट करना है बीटा 1 एंड बीटा 2 और थर्ड आपको बताना है कि स्टेट द नेचर ऑफ कर्व, कि कर्व किस नेचर का है. हम लास्ट के 2 क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे. पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन आपको निकालना है. क्या गिवन है? फर्स्ट 4 moments about any point 4 are minus 1.5, 30, minus 108 and 142. That is any point 4 इसको हम डिनोट करते थे mu 1 डबल डैश. फर्स्ट मोमेंट है mu 1 डबल डैश, ये किसके इक्वल? minus 1.5. mu 2 double dash, this is 30. mu 3 double dash minus 108 and mu 4 double dash, this is 142. ये आपको दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है mu 1, mu 2, mu 3, mu 4. ठीक है. एज वी नो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन
ऑलवेज 0। हम जानते हैं कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा क्या होता है, 0। देयरफॉर μ1 की वैल्यू तो हम क्या लिख देंगे, सीधे 0। μ2, μ2 के लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, μ2 के लिए फॉर्मूला लिखा था μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। अब आपको ये टर्म दे रखी है तो आप फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, μ2 डबल डैश माइनस μ1 डबल डैश स्क्वायर, एक ही चीज है। μ2 डबल डैश माइनस μ1 डबल डैश स्क्वायर। μ2 डबल डैश की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 30, माइनस μ1 डबल डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी, माइनस का 1.5, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2.25, 30 माइनस 2.25 दैट इज 27 माइनस 27.75। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, μ2 की। फॉर्मूला चाहे ये लिखें चाहे फॉर्मूला ये लिखें, एक ही चीज है। -3 μ1 डैश μ2 डैश प्लस 2 μ1 डैश क्यूब, ये अपन ने फॉर्मूला लिखा था μ3 का। अब केवल वैल्यू पुट करनी है, μ3 डैश लिखो चाहे μ3 डबल डैश लिखो, एक ही चीज, दोनों के लिए फॉर्मूला यही रहता है। μ3 डबल डैश की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है माइनस का 108, माइनस का 3, μ1 डबल डैश दे रखा है माइनस का 1.5, μ2 डबल डैश दे रखा है 30 और प्लस 2 μ1 डबल डैश दे रखा है माइनस 1.5 क्यूब। केवल वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए और ये आपका आंसर μ3। सिमिलरली इसी तरह से μ4 का फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, और ये आपका क्वेश्चन खत्म। बताएं इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो।